नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, क़वाइदुन नहव से आज हम जो सबक पढ़ना चाहते हैं उसका ताल्लुक़ फ़ेल के साथ है और आज का सबक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले है फ़ेल की तारीफ़, फिर फ़ेल की अक़साम और तीसरे नंबर पर है अलामात फ़ेल। आइए किताब की तरफ। फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें 3 ज़बानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर तू मदद कर। 2 चीज़ें बयान हुई हैं फ़ेल की तारीफ़ में। पहली बात है कि फ़ेल ऐसा कलमा है जो अपना माना खुद बताता है, यानी जब कहा कि जलसा वो बैठा, तो इसने एक माना अदा किया कि ज़माने माजी में बैठने का फ़ेल अदा हुआ है। कतबा उसने लिखा, इस कलमा ने अपना माना खुद बयान किया कि गुज़रे हुए ज़माना में लिखने का फ़ेल इंजाम पाया है। और दूसरी बात है कि फ़ेल के अंदर 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाता है। इसम और फ़ेल के अंदर यही फ़र्क है। इसम भी अपना माना खुद अदा करता है, लेकिन उसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता, लेकिन फ़ेल के अंदर 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी मौजूद होता है। और 3 मिसालें यहाँ ज़िक्र की हैं। नसरा उसने मदद की, ये फ़ेल माजी का सीगा है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, फ़ेल मुज़ारे का सीगा है। उनसुर तू मदद कर, ये फ़ेल अमर है। फ़ेल की अक़साम। फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। फ़ेल माजी वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने का बयान करे, जैसे कतबा उसने लिखा, यानी गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम की अदायगी का बताता है कि जब हमने कहा कतबा तो पता चला कि लिखने का फ़ेल गुज़रे हुए ज़माना में हो चुका है। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल जो ज़माने हाल या मुस्तक़बिल में किसी काम के होने पर दलालत करे, जैसे यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा। यानी फ़ेल मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। जैसे यक्तुबु, इसके तर्जुमा में दोनों ज़माने लिखे हैं, वो लिखता है या लिखेगा। और फ़ेल अमर वो फ़ेल जिसके ज़रिए आइंदा ज़माने में किसी काम के करने का मुतालबा किया जाए, जैसे उक्तुब तू लिख, इक़रा तू पढ़। यानी आने वाले ज़माना में किसी काम का तकाज़ा किया जाता है कि जब कहा कि उक्तुब तू लिख, तो लिखने वाला आने वाले ज़माना के अंदर ये फ़ेल अदा करेगा। तो फ़ेल अमर में आने वाले ज़माना में किसी काम का तकाज़ा या मुतालबा किया जाता है। अलामात फ़ेल। यहाँ फ़ेल की 7 अलामात दर्ज की गई हैं। अगरचे फ़ेल की और भी अलामात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो 7 अलामतें ज़िक्र की हैं ये मशहूर अलामात हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली अलामत है, शुरू में हरफ कद हो, जैसे कद जलसा, तहकीक को बैठा है। यानी जिस भी कलमा के शुरू में
कद आ जाए तो ये अलामत है इस चीज़ की कि यह कलमा इसम नहीं है बल्कि फ़ेल है। और कद फ़ेल माजी के शुरू में जब आता है तो इसके अंदर दो मानी पैदा करता है, एक तो तहकीक का माना और दूसरा माजी को माजी करीब के माना में कर देता है। जैसे यहाँ तर्जमा से ज़ाहिर हो रहा है कद जलसा तहकीक वो बैठा है, यानी माजी करीब का माना आ गया। और दूसरी अलामत है शुरू में हरफ सीन हो, जैसे सयकराउ अनकरीब वो पढ़ेगा, शुरू में सौफ़ा हो, जैसे सौफ़ तअलमून अनकरीब तुम जान लोगे। यानी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में सीन या सौफ़ा दाखिल है, तो यह भी फ़ेल की अलामत है कि फ़ेल के शुरू में सीन भी आ सकता है, सौफ़ा भी आ सकता है। और यहाँ देखें कि दोनों जगह पर फ़ेल मुज़ारे का जिक्र है। सयकराउ यकराउ फ़ेल मुज़ारे है और तअलमून ये भी फ़ेल मुज़ारे है। तो सीन और सौफ़ा जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आए तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा फ़ेल मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन जब इसके शुरू में सीन आ जाए या सौफ़ा आ जाए तो फिर फ़ेल मुज़ारे एक ज़माना के साथ ख़ास हो जाता है, वो है मुस्तकबिल। इससे तर्जुमा में देखें, अब ज़माने हाल नहीं लिखा हुआ, सयकराउ अनकरीब वो पढ़ेगा यानी मुस्तकबिल में, सौफ़ तअलमून अनकरीब तुम जान लोगे। और सीन और सौफ़ा के अंदर फ़र्क ये है, सीन जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आए तो मुस्तकबिल करीब का माना होता है और सौफ़ा आए तो मुस्तकबिल बाईद का माना होता है। चौथी अलामत है आखिर में ताए तानीस साकना हो, जैसे समियात उस एक औरत ने सुना, जलसत वो एक औरत बैठी, कतबत उस एक औरत ने लिखा, नसरत उस एक औरत ने मदद की। ऐसे बेशुमार सीगे जिनके आखिर में ताए तानीस साकना आए तो उसको हम फ़ेल कहेंगे। और पांचवी अलामत यह है आखिर में ताए फ़ाइल लाहिक हो, जैसे ज़रबता ज़रबती ज़रबतू। ये 3 दफ़ा लिखना था, तो इख्तिसार के पेश नज़र साहिब किताब ने ता के ऊपर तीनों हरकतें लिख दी हैं। असल में ये 3 सीगे हैं, तो हरकतों को देखकर ये 3 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। जैसे ज़रबता तू एक मर्द ने मारा, ज़रबती तू एक औरत ने मारा, ज़रबतू मैं एक मर्द या एक औरत ने मारा। तो ये ताए फ़ाइल है, यानी काम करने वाले पर यह दलालत कर रही है। ज़रबता तू एक मर्द ने मारा यानी कि मारने वाला फ़ाइल है, तो यह ता जो है ये ताए फ़ाइल है। तो ज़रबता हो, ज़रबती हो, ज़रबतू हो, आखिर में ताए फ़ाइल हो तो उसको हम फ़ेल कहेंगे। आखिर में या ज़मीर फ़ाइल लाहिक हो, जैसे तज़रिबीना तू एक औरत मारती है, इज़रिबी तू एक औरत मार। तज़रिबीना बा और नून के दरमियान में जो या है जिसको सुर्ख रंग में लिखा हुआ है, और इज़रिबी इसके आखिर में भी या को सुर्ख रंग में लिखा हुआ है। यह या ज़मीर फ़ाइल है, तो जब कलमा के अंदर आए तो उसको हम फ़ेल कहेंगे, इसम नहीं कहेंगे। नंबर 7 आखिर में नून सकीला या खफीफ़ा लाहिक हो। नून सकीला यानी फ़ेल के आखिर में जो नून आता है, नून मुशद्दद, उसको नून सकीला कहते हैं। और नून खफीफ़ा जो सकीला ना हो, यानी जिसके ऊपर शद ना हो, जो नून साकिन हो, जैसे इज़रिबुन्ना तुम सब मर्द ज़रूर मारो। अब इसके आखिर में नून सकीला है।
जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेल अमर का सीगा है और आखिर में नून सकीला की वजह से माना के अंदर ताकीद आ गई, यानी नून सकीला आए या खफीफा आए, फ़ेल के माना के अंदर ताकीद का माना आ जाता है। तुम सब मर्द ज़रूर मारो, तो ये ज़रूर का माना जो है नून सकीला की वजह से है। और नून खफीफा की मिसाल लनस्फ़ अम बिन नासिया, तो हम ज़रूर बिज़रूर उसे पेशानी के बालों के साथ घसीटेंगे। लनस्फ़ अन, यहाँ ये इश्तिबाह पैदा हो सकता है कि लनस्फ़ अन आखिर में तो तनवीन है, तो तनवीन तो इसम के आखिर में आती है, फ़ेल के आखिर में तनवीन नहीं आती, लेकिन हम इसको फ़ेल कह रहे। असल में ये सीगा यूं था लनस्फ़ अन, यानी आखिर में आइन के बाद नून था, नून खफीफा। और बिन नासिया उसके साथ जब मिला के इसको पढ़ते हैं तो पढ़ना ज़रा दुश्वार है, इसमें स्टिकल आ रहा है। तो तखफीफ के पेश नज़र उस दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए आखिर से नून को ख़त्म करके उसकी जगह तनवीन लगा दी है, इससे कि तनवीन भी नून की आवाज़ ही अदा करती है। लनस्फ़ अन, आखिर में नून लगा लें तब भी ये यही तलफ़्फ़ुज़ है, तनवीन लगा लें तब भी यही तलफ़्फ़ुज़ है। तो असल में इसके आखिर में नून खफीफा मौजूद है जिसको तनवीन से बदला गया है। आगे छोटा सा सबक है हरफ के बारे में, यह भी पढ़ लें। हरफ वो कलमा जो अपना माना जुमले में वाक़ हुए बगैर न बता सके और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए। यानी हरफ एक तो अपना माना बिज़ाते खुद अदा नहीं करता जब तक इसके साथ कोई इसम या फ़ेल ना मिले, यानी अस्मा व अफ़आल को जोड़ने का काम देता है। जब इसके साथ अस्मा या अफ़आल जोड़े जाएं तब ये अपना माना अदा करेगा, और बसूरत दीगर यकमा हक़ अपना माना अदा नहीं करेगा। जैसे मिन से, अब से कोई मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम कहें खरजतु मिनल मस्जिदी, मैं मस्जिद से निकला, खरजतु फ़ेल है, अल मस्जिद इसम है, इसम और फ़ेल के साथ मिल के यह अपना माना अदा कर रहा है कि मैं मस्जिद से निकला। इला इसका माना है तरफ, तो इसके साथ अगर हम दीगर कलिमात को जोड़ें, जैसे ज़हबतु इलल मदरसती, मैं मदरसा की तरफ गया, तो तब यह अपना माना अदा कर रहा है। अलामत हरफ, जिस कलमा में इसम और फ़ेल की अलामात में से कोई अलामत न पाई जाए वो हरफ होता है। यानी हरफ की अलामत क्या है? इसकी अलामत यह है कि इसमें न इसम की अलामात पाई जाती हैं न इसमें फ़ेल की अलामात मौजूद होती हैं। यानी वो कलमा जिसमें न इसम की अलामत हो न फ़ेल की अलामत हो तो वह हरफ कहलाता है। सवालात व तदरीबात, आइए मश्क को हल कर लेते हैं। पहला सवाल है लफ्ज़ किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं? ये हम पढ़ चुके। इसम की तारीफ़ और उसकी अलामात बयान करें, यह भी बयान हो चुका। फ़ेल की तारीफ़ और इसकी 4 अलामात ज़िक्र करें, ये आज के सबक में हमने पढ़ लिया। हरफ की तारीफ़ मा मिसाल ज़िक्र करें, यह भी बयान हो चुका। सवाल नंबर 5 ये हल करने वाला है कि दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं, यानी यह क्रॉस का निशान यानी गलत का निशान लगाएं। जो बात इंसान के मुंह से निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं, दुरुस्त है। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना मफ़हूम हो, यह गलत है। इसलिए कि मुहम्मल ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई माना मफ़हूम नहीं होता। शुरू में अलिफ लाम होना हरफ की अलामत है,
यह गलत है इसलिए कि ये इसम की अलामत है। फ़ेल अमर में किसी काम के करने का मुतालबा किया जाता है, दुरुस्त है। ताए तानी साकना फ़ेल की अलामत है, दुरुस्त है। जिस कलमे पर हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद कहते हैं, यह गलत है इसलिए कि जिस कलमा पर हुक्म लगाया जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। सवाल नंबर 6, कलिमात की किस्म। इसम, फ़ेल और हरफ की शनाख्त करके नमूने के मुताबिक लिखें और अलामत भी बयान करें। यानी चंद कलिमात यहाँ लिखे जा रहे हैं, आपने यह बताना है कि यह कलमा इसम है या फ़ेल है या हरफ है, और साथ ये भी जिक्र करना है कि आप किस दलील की वजह से या किस अलामत के पेश नज़र इसे फ़ेल करार दे रहे हैं या इसम कह रहे हैं या हरफ कह रहे हैं। तो पहला कलमा मिसाल के तौर पे जो ज़िक्र किया है अल इम्तिहान, ये इसम है इसलिए कि शुरू में अलिफ लाम इसकी अलामत है कि अलिफ लाम आए तो ये इसम की अलामत होती है। अल मतर, बारिश, ये इसम है, इसकी अलामत है कि शुरू में अलिफ लाम है। क़द फ़तह, तहकीक उसने खोला, ये फ़ेल है, इसके शुरू में हर्फ क़द मौजूद है। मिन तीन, मट्टी से, ये इसम है, शुरू में मिन हर्फ जारा मौजूद है। तफ़त्तहत, ये फ़ेल है, तफ़त्तह या तफ़त्तहु तफ़त्तुहन से, तो ये फ़ेल है, इसके आखिर में ताए तानी साकना फ़ेल की अलामत है। सौफ़ तअलमु, अनकरीब तू जान लेगा, ये फ़ेल है, शुरू में सौफ़ा का दुखूल है। खुब्ज़ुन, रोटी, ये इसम है, इसकी अलामत है आखिर में तनवीन का होना। इला, ये हरफ है और अलामत है इसम और फ़ेल की अलामत का न होना। सयकूलु, ये फ़ेल है कि इसके शुरू में सीन है। क़द हरफ है और अलमिदाद, स्याही, ये इसम है, इसकी अलामत ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम मौजूद है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अला